हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस साल के लिए मेरा एक रेजोल्यूशन है कि मैं डिफरेंट ब्रांड्स और डिफरेंट टाइप के स्किन केयर प्रोडक्ट्स ज़्यादा ट्राई करूंगी और उनके बारे में आपसे ज़्यादा बात करूंगी। बिकॉज होता यह है कि हमारी एक टेंडेंसी हो जाती है कि किसी पर्टिकुलर ब्रांड या जो भी प्रोडक्ट्स हमें ज़्यादा पसंद आते हैं हम उनको रीपर्चेज करते चले जाते हैं। बट देन इट जस्ट हिट मी सम टाइम बैक दैट आई क्रिएटेड दिस चैनल फॉर यू गाइज एंड नॉट फॉर मी। सो ये मेरे पर्सनल प्रेफरेंस शॉपिंग के हिसाब से मैं सामान नहीं खरीद सकती हूँ, इवन इफ आई लाइक इट or no, but as a content creator it's a part of my job to try out different stuff, to try it out and then to talk to you guys about that, because पर्पज़ ये है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो इसलिए इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए भी मैंने जो 5 प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करे हैं वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट नहीं है, बट those are those products which I feel have some of the most amazing formulations, and B, I do think that around this time of the year especially they would be of a lot of help to you guys in different areas, because I've covered not just skincare but hair care and body care also, and one particular product works great on pigmentation, तो उसके बारे में तो मैं और particularly ज़्यादा ही excited हूँ। अब ये coincidence है कि by chance ये सभी products जो हैं वो 500 रुपये की रेंज के आसपास हैं, 10-20 रुपये ऊपर नीचे डिपेंडिंग ऑन कहाँ सेल चल रही है, कहाँ से आप इसको ले रहे हो वगैरह, बट इट वॉज नॉट इंटेंशनल, इट वॉज जस्ट अ कोइंसिडेंस। मेन बात यह है कि फॉर्मुलेशंस बहुत एक्सेलेंट हैं, सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू टॉक अबाउट देम। सो इफ यू टू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट माई ओपिनियन ऑन दीज, then please keep on watching. Let's start with the very first product that I'm personally enjoying a lot to use on my skin. This is the Face Skin Daily Mop Cleansing Balm. इसकी कंसिस्टेंसी और जो फंक्शनिंग है वो बिल्कुल किसी रेगुलर क्लेंजिंग बाम की ही तरह है, लेकिन इसका फॉर्मूला मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, सेफ और जेंटल लगा। सबसे पहली जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना, वो आपको दिखने में किसी क्लेंजिंग बाम की ही तरह लगती है। तो आपको क्या करना होता है कि थोड़ी सी क्वांटिटी लेके आपको ऐसे अपने हाथ पे उसको रब करना होता है। ऑफकोर्स यू नीड टू वार्म अप द प्रोडक्ट। नाउ वंस यू आर डन डूइंग दैट ना, द मोमेंट इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द वार्मथ ऑफ योर स्किन, इट जस्ट इंस्टेंटली मेल्ट्स इनटू दिस ब्यूटिफुल लाइट वेट ऑयल, एंड नॉट इन अ pore clogging way, you know, it's so lightweight you will hardly feel a thing on your face. बहुत जेंटली मसाज करते करते आप देखेंगे जस्ट लाइक बटर, इट्स गोइंग टू मेल्ट अवे एवरीथिंग। आपका जो सनस्क्रीन है, जो स्टबन मस्कारा है, जो मेकअप है, दिन भर का पॉल्यूशन है, बहुत आसानी से उसको पूरा ब्रेक डाउन कर देता है। एंड देन आफ्टर अबाउट अ मिनट और सो यू आर रेडी टू मूव टू योर सेकेंड स्टेप ऑफ क्लेंजिंग, वेर यू यूज द वाटर बेस्ड क्लेंजर। तो जैसे आप इसको पानी के कॉन्टैक्ट में लाते हैं, इंस्टेंटली बहुत ही मिल्की इमल्जन की तरह ये फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जस्ट लाइक अ Cetaphil sorts of cleanser. तो इसका फॉर्मूला जिस तरह से बदलता है, दैट्स कमेंडेबल टू सी, एंड ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस तो इसकी ग्रेट है ही। मुझे इसका फॉर्मूला भी अच्छा लगा। कुछ अच्छे इमल्सिफायर्स उन्होंने यूज़ करे हैं, बहुत जेंटल क्लेंजर्स, सर्फेक्टेंट्स उन्होंने यूज़ करे हैं, फिर जितने भी एमोलियंट्स यूज़ करे हैं सारे प्लांट सोर्सेज से डिराइव करे हुए हैं। एंड टू इंक्रीज दैट इफेक्टिवनेस दे हैव ऑल्सो यूज्ड अ कपल ऑफ गुड एक्सफोलिएटर्स, लाइक इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, आई थिंक मैलिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है। All in all, a beautiful formula, very gentle on the face, does the job pretty well. So I think मेरी तरफ से it's going to be a good choice for this winter season. प्रोडक्ट नंबर 2 इज दिस अराता लीव-इन हेयर कंडीशनर। ब्रांड ने इसको स्पेसिफिकली फॉर्मुलेट करा है कर्ली हेयर वालों के लिए, क्योंकि कर्ली हेयर में ये प्रॉब्लम होता है कि जिनके बाल बहुत हद से ज़्यादा कर्ली होते हैं, वो कितना भी हेयर मास्क लगाएं या हेयर कंडीशनर लगाएं, DIYs करें, कुछ भी करें, बाल जब वॉश के बाद सूखते हैं ना, एंड व्हेन दे टच इट, तो वो थोड़े से अनसेटलिंग वे में ना उनको बहुत ट्रबल करते हैं, अटकते रहेंगे, उलझते रहेंगे, बहुत हार्ड उनकी जो स्पेशली हेयर लेंथ होती है टच करने से बहुत हार्ड फील होती है और बहुत रफ सी फील होती है। तो इन दैट केस अगर ये किसी के साथ भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि अगर आपके कर्ली हेयर ही हैं, अगर आपके वेवी हेयर भी हैं और आप ऐसा फील करते हैं कि कितना भी आप अच्छे से कंडीशनर वगैरह लगाते हैं, लेकिन धोने के बाद आपको ऐसे लग रहा है कि बाल बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टू मैनेज होते हैं और बहुत हार्ड लगते हैं टच करने में, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीव इन कंडीशनर कम्स इन देयर, बिकॉज इसको आपको वॉश नहीं करना पड़ता। तो द वे इट वर्क्स इज कि जब आपने पूरा शैम्पू वगैरह करके जो टाल ड्राई कर लिया अब अपने हेयर, तो अब आपके बाल जब आधे गीले सूखे होते हैं, आपको थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी लेके अपनी मिड लेंथ से लेके हेयर एंड्स तक इसको अपने बालों को इसमें कोट करना होता है और छोड़ देना होता है एज इट इज। इट इज कम्प्लीटली सेफ, आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, वॉश करने की जरूरत नहीं है। एंड देन आप नोटिस करेंगे कि बहुत आसानी से आपके बाल जो है स्मूथ हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, डीटैंगल हो पाएंगे और हेयर फॉल कम होगा, हेयर ब्रेकेज कम होगी। तो आई थिंक इफ यू हैव कर्ली हेयर, वेवी हेयर एंड सिमिलर इज योर प्रॉब्लम, देन यू विल रियली लाइक टू यूज दिस प्रोडक्ट। सुपर अफोर्डेबल, ऑल्सो फॉर्मूला वाइज भी ये काफी इफेक्टिव है। इसमें SLES, SLS, कोई फॉर्मल्डिहाइड्स, डाइज और आई थिंक फोस्फेट्स, क्लोरीन, none of that bad stuff is there. So a great formula with an affordable price range.
Next comes a product which will make chemical exfoliation super easy for you this winters, and I think a lot of us need that during this time. This is the Foxtail The Diva Overnight Glow Mask. So winters में क्या होता है कि हमें फेस वॉश भी करने का मन नहीं करता है. Forget about chemical exfoliation. Like who can think of leaving on that peel for like 10-12 minutes on your face and then washing it with water and all those things. तो अगर विंटर्स के टाइम पे आपका भी मन नहीं करता फेस एक्सफोलिएट वगैरह करने के लिए, तो आप इस तरह का एक जेंटल पील यूज कर सकते हैं. It wouldn't be even right for me to call it as a peel. It's that gentle, but it does the job of exfoliation in a very exfoliating toner sort of a way. So आपको उसको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज करना होता है. The way that it works is कि आपने अपना फेस क्लेंस कर लिया, उसके बाद इसके 2-3 पंप्स लेने हैं, और या फिर आप मैं डायरेक्टली स्किन पे डालती हूँ, पंप आउट करती हूँ और फिंगर से उसको स्प्रेड कर लेती हूँ. आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए उसको छोड़ना होता है, उतना ही काफी है, और उसके बाद इसे वॉश ऑफ करने की जरूरत नहीं होती. आप अपने नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन कर जाइए. या तो अपना कोई ड्यूई सा हाइड्रेटिंग सेरम लगा सकते हैं, कोई अच्छी सी क्रीम लगा सकते हैं, जो भी आप करते हैं. तो बस इसको लगाना है और इसके बाद अपना मॉइस्चराइजर या सेरम लगा लेना है एंड यू आर सॉर्टेड. बेसिकली द आइडिया इज कि आपको एक बहुत ही जेंटल वे में आपकी जो स्किन है उसको एक्सफोलिएट कर देता है. उन्होंने इसमें कुछ AHAs PHAs यूज करे हैं और प्रोविटामिन B5 भी यूज करा है, तो इससे फॉर्मूला इरिटेटिंग नहीं है, बहुत ही हाइड्रेटिंग है. तो इसको लगाना काफी कंफर्टेबल था, मैंने ऐसा महसूस किया. तो मुझे लगता है कि इन वन लाइन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर विंटर्स के टाइम पे आप केमिकल एक्सफोलिएशन से दूर भाग रहे हैं, देन इन दैट केस यू कैन यूज दिस, एंड दिस इज ऑल्सो गुड वे ऑफ एक्सफोलिएटिंग स्किन फॉर द पीपल whose barrier has been compromised. The next product is Fix Derma Nigrifix Cream. This cream is meant to be used by the people who are suffering from this medical condition called acanthosis nigricans. तो बेसिकली आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी बॉडी का कोई सर्टेन जो स्किन का हिस्सा होता है, जैसे कि नेक वगैरह का, वो थोड़ा सा स्किन वहाँ की थिक हो जाती है और डार्क हो जाती है. ऐसा डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस की वजह से होता है, जैसे ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, आपके शुगर लेवल्स की वजह से हो सकता है, दैट मीन्स इफ यू आर डायबिटिक तब हो सकता है, हार्मोन्स थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, या प्रेगनेंसी डिलीवरी ऐसा कोई केस है तो भी हो सकता है. तो ऐसे में आपने कई लोग देखे होंगे जिनके अंडर आर्म्स में या फिर जहाँ फोल्ड्स पड़ते हैं, या एल्बो के पास या फिर नेक के पीछे या इनर थाइस, वहां की स्किन बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, डार्क हो जाती है. बेसिकली एक्ंथोसिस का मतलब होता है, द वर्ड एक्ंथोसिस का मतलब होता है पर्टिकुलर एरिया की स्किन का थिक हो जाना, एंड नाइग्रिकन्स का मतलब होता है डार्कनिंग ऑफ द स्किन. तो ऐसा अगर आपके साथ भी हो रहा है, तो ऐसे में आप हमेशा नोटिस करेंगे कि जो रेगुलर एंटी पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं वो इनफ नहीं होते, उनको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती. तो ऐसे में आप इसको यूज कर सकते हैं. नाउ ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला इसी तरह से बनाया गया है कि एक हाइपर लेवल की पिगमेंटेशन को एक जेंटल वे से वो रिड्यूस करे, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि क्योंकि कोई चीज इतनी पुरानी और इतनी स्टबन है तो वो 4 दिन में नहीं जाएगी. ओनली स्टार्ट यूजिंग इट इफ यू फील दैट यू कैन बी पेशेंट इनफ फॉर एटलीस्ट 3 to 4 months to use it on a regular basis. And also using the SPF every single morning becomes even more important when you use products like this, because इसमें जो main ingredients हैं that are going to help you with the situation is retinol and lactic acid also. तो वो आपकी जो टॉप लेयर ऑफ द स्किन है उसके जितने डेड स्किन सेल्स हैं उसको शेड ऑफ करेगा, एक्सफोलिएट करेगा, देन ऑब्वियसली आपकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटाइज भी हो जाएगी. बट अच्छी बात यह है कि उन्होंने इसमें यूरिया यूज किया हुआ है जो एक एक्सीलेंट इमोलिएंट होता है, और साथ में एक एडेड नरिशमेंट के लिए उन्होंने जोजोबा ऑयल, आलमंड ऑयल, वो सब भी यूज करा है. और जिनकी स्किन बहुत ज्यादा इरिटेटेड होती है उसके लिए इसमें टी ट्री ऑयल वगैरह भी है. तो फॉर्मूला बहुत वाइजली बनाया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक तो पेशेंटली आपको इसको यूज करना पड़ेगा 3 से 4 महीना मिनिमम, और साथ साथ SPF आपको इसके साथ मतलब इट्स नॉन नेगोशिएबल. तो अगर आप ये फॉलो कर सकते हैं देन दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट. The fifth and the last product is Mederma Advanced Plus Scar Gel. अगर आपको किसी भी तरह की स्कारिंग हो गई है, जैसे कोई बहुत ही बड़ा एक्ने पिंपल जब चला जाता है तो बहुत ही एक स्टबन सा स्कार देके जाता है, या फिर उसके अलावा आपको कोई सर्जरी हुई थी, कोई ऑपरेशन हुआ था, कोई स्टिच था, कोई बर्न था, कोई कट था, कोई डीप सर्जिकल अगर आपको स्कार रह गया है जो कि नॉर्मल प्रोडक्ट से ठीक नहीं होता, तो ऐसे में आप इसको ट्राई कर सकते हैं. दिस डेफिनेटली हेल्प्स. मैंने इसे काफी साल पहले पर्सनली खुद यूज किया था, जब आई थिंक आई वाज शॉपिंग समथिंग और मुझे कट लग गया था. एंड माई ओन मेंटालिटी विद दीज प्रोडक्ट्स इज यार कट्स वगैरह पे तो कुछ हेल्प नहीं करता, तो फिर स्किन केयर करके भी क्या फायदा. एंड आई वुड जस्ट लेट इट गो एंड फॉरगेट अबाउट इट कि ये तो परमानेंट ही हो गया मेरे स्किन पे. दैट्स व्हाट आई थॉट अबाउट दैट स्कार विच आई गॉट लाइक मेनी ईयर्स अगो. बट देन मैं उसको भूल के बैठी थी. बट थोड़े साल पहले जब मैंने वापस इसको उस पर लगाना शुरू किया, मुझे किसी ने बताया कि ये बहुत हेल्पफुल है और सेफ भी है, क्योंकि मैं सोचती थी कि शायद फार्मा प्रोडक्ट है तो मैं थोड़ी ज़्यादा केयरफुल रहती हूँ. बट मैंने फिर इसको जब
इतने साल के गैप के बाद भी लगाया ना, तो भी जस्ट बिकॉज आई वॉज रेगुलर विद इट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, तो इट वॉज एबल टू रिलीव दैट ऑल्सो. तो आई डू नो प्रैक्टिकली फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस दैट दिस डज वर्क ऑन even the most oldest kind of scars, but you need to be extremely patient with it again. और लगाने का भी एक तरीका होता है, लाइक लगा के आपको इसे ऐसे छोड़ नहीं देना होता है, आपको वहां पे इसको सर्कुलर मोशन में रगड़ के अच्छे से मसाज करना होता है एटलीस्ट 30 सेकेंड, और फिर छोड़ना होता है, और दिन में एक बार जरूर लगाना होता है विद अगेन ऑफ कोर्स मॉर्निंग SPF, सुपर इंपॉर्टेंट. तो अगर आप बताए हुए तरीके से इसको लगाएंगे तो आपके भी अगर कोई पुराने स्टबन स्कार्स हैं, दिस डेफिनेटली डज वर्क. नाउ कमिंग टू द सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ इट, मेनली जो इसमें लेसिथिन यूज करा हुआ है जो आपको हेल्प करेगा, और उसके अलावा प्रोडक्ट का कोई ऐसा क्लेम नहीं है कि नेचुरल और ये सब, इसमें नेचुरल और सिंथेटिक दोनों ही इंग्रेडिएंट्स यूज करे हुए हैं, बट ओवरऑल जो कॉम्पोजिशन है काफी सेफ है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर है, OTC प्रोडक्ट है, इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन कोई नहीं लगेगी. और सेफ्टी की बात ऐसी है कि अगर आप 2 या 3 साल से ऊपर के बच्चे भी हैं ना, तो उन पे भी आप इसको आराम से लगा सकते हो, इसके कोई ऐसे खराब इम्प्लीकेशंस या रेपिकशंस नहीं है. तो इट इज़ अ टोटली सेफ प्रोडक्ट फॉर यू टू यूज. नाउ सपोज आपको कोई नया स्कार है तो उसे जाने में 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं, 8 हफ्ते भी लग सकते हैं. लेकिन अगर कोई आपका बहुत पुराना स्कार है तो बी प्रिपेयर्ड कि आपको 4, 5 या 6 महीने भी देने पड़ सकते हैं. सो यू हैव टू बी सुपर रेगुलर फॉर दोज 5 to 6 months straight every single day. Alright you guys, so with that I have come to the end of this video. I hope you enjoyed watching it. If you did, you know what you have to do. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.